नमस्कार भक्तों, आप सबका हरिहर भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर हरि और हर की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में राई दामोदर की कहानी सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी एक बार भगवान श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। तो आप सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय, राई दामोदर जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहते थे। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी और भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने की सोची, इसीलिए वह डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। तब राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वह ले जा। तब बाजरी को भगवान श्री कृष्ण ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंखों में गई और राई जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। तब राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। और भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। और राई की माँ तैयार हो गई और दोनों की सगाई कर दी और कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। तब माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घर दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया के यहाँ भी गई तो उसको यही जवाब मिला। तब राई की माँ सोचने लगी, अब क्या करूं, और यह सोचते हुए अपने घर को आ गई। और वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई थी। उसको आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी और भगवान श्री कृष्ण बारात लाए। तब माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और भगवान श्री कृष्ण राई को लेके द्वारिका गए तो राई के महल में ही रहने लगे और दूसरी रानियां इससे चिढ़ने लगी। फिर सावन का महीना आया। सावन में राई पिहर गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, राई को तीज भेजूं। 7 जरी के भेस और 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया और उन्हें बोले, सीधे राई के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। और जब राधा रुक्मणी को यह पता चला तो उन्होंने उन हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। और तब हंस आ गए और मोती चुगने लगे और राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। और हंस सामान लेके राई के पास गए और राई खुशी से नाचने लगी। लेकिन जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए और राई दुखी हुई। तब सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से कुछ नहीं बोली और भगवान पास आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात तो नहीं, लेकिन राई कुछ भी नहीं बोले और भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बिल्लो गाना की दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। तब राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। तब राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात कहो।
मैं किसी से नहीं कहूँगी। तब राई ने सारी बात कही और सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? तब हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? और वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मणी को और 11 सत्यभामा को दूंगा। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सबको मान दिया। अतः हे भगवन, जैसा आपने राधा रुक्मणी और राई को मान दिया, वैसा ही सबको देना। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राई दामोदर जी की जय। तो प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह राई दामोदर की कहानी अच्छी लगी होगी और यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राई दामोदर जी की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।